ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं माघ मास की कथा। माघ का पवित्र महीना पापों का नाश करने वाला और महापुण्य फल देने वाला महीना है। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में माघ मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित माघ मास सुनाते हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघ पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुने। पूरे माघ के महीने इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण की कृपा, आशीर्वाद और भक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म्य अध्याय 1। समय शौनक आदि 88 ऋषियों और श्री सूत जी महाराज की वार्ता चल रही थी। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, कृपा करके आप हमें माघ मास का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। इस पर सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की पावन कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अरुणोदय काल में स्नान करके इस महात्म्य को सुनते हैं, उनके पुण्यों की वृद्धि और पापों का नाश होता है। इतना कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर दोबारा बोले, एक समय मैंने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे गुरुदेव श्री व्यास देव जी ने मुझे एक अति प्राचीन इतिहास सुनाया, जिसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक समय रघुवंश के राजा दिलीप अपने राजमहल में यज्ञ समापन के बाद स्नान आदि करके पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के लिए जरूरी सामान कवच और आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए हिरण, शेर, चीता आदि जानवरों की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वो वन बहुत ही सुंदर था। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ भयानक आवाज कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों की तरह मस्ती में फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक स्वर्ण कर रहे थे, कहीं शेरों के पैरों के निशान के साथ घायल हिरणों के खून से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें मस्ती में झूम रही थी, कहीं पर सुगंधित फूल, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक हिरण घने वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उनका पीछा किया, अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वो हिरण पूरी शक्ति से भागता हुआ आगे निकल गया। वो हिरण कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा भी उसके पीछे वन में चले गए, पर कुछ दूर जाकर वो हिरण राजा की दृष्टि से ओछल होकर कहीं दूर ही निकल गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे दुखी होते हुए इधर उधर भटकने लगे। दोपहर के समय बहुत ज्यादा चलने से सभी सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ आगे राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उस सरोवर का जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। उस सरोवर के जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयता वाले मगरमच्छ भी थे, जैसे दानी पुरुष होते हैं, जो विपत्ति के में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरते हुए हैं। वैसे ही वो सरोवर भी अपनी जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरते हैं, उसी तरह उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। तब सिपाहियों ने उन सुअरों पर हमला किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शोर मचाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा भी बड़ी खुश होकर सुबह होते ही देखकर सिपाहियों के साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने कुछ तपस्वियों को देखा, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और जलकल मतलब जो वृक्ष की छाल होती है न, उसे पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वियों को बड़े आश्चर्य से देखा और फिर उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और वहीं खड़ा हो गया। एक तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस शुभ माघ महीने में इस सरोवर में स्नान न करके तुम यहाँ से जाने की क्यों इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माघ महात्म्य अध्याय 1 समाप्त होता है। इस अध्याय में सभी ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज उन्हें अपने गुरु व्यास देव जी द्वारा बताया हुआ माघ मास का महात्म्य बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कैसे श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप को रास्ते में एक तपस्वी मिले, जिन्होंने उन्हें माघ मास के विषय में बताया। कल माघ महात्म्य के अध्याय में 2 में आगे की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।